नमस्कार, मेरा नाम है अपना रस्तोगी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि किस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अब क्या झटका लगा है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और पत्नी निखत को किस मामले में राहत और पुलिस को फटकार लगी है। कहां गर्मी से सड़क धमाके के साथ फटी और क्यों इंडिगो की फ्लाइट से कूदने लगे पैसेंजर। अब खबरें विस्तार से। डेरा प्रमुख राम रहीम पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड में बरी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज बरी कर दिया है। 4 अन्य दोषी भी दोषमुक्त पाए गए। 2021 का यह वो मामला है जिसमें स्पेशल सीबीआई अदालत ने इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने उन्हें बरी कर दिया। यह मामला 22 साल पुराना है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम फिलहाल जेल में बंद हैं। पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में सजा हुई है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने पर तुरंत सुनवाई नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत की वेकेशन बेंच ने मंगलवार को केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि जब पिछले हफ्ते बेंच के एक सदस्य जस्टिस दीपांकर दत्त वेकेशन बेंच में थे तो आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया। इस मामले को आगे के निर्देश के लिए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजा गया है। दरअसल जज जे.के. महेश्वरी और जज के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के तत्काल सुनवाई की गुजारिश पर विचार करने से मना कर दिया है। मनु सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतिम जमानत की अवधि में 7 दिन का विस्तार दिया जाना चाहिए। सपा छोड़ने के बाद अमित शाह से मिले पूर्व मंत्री नारद राय। लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण के लिए 1 जून को होने वाले मतदान से पहले समाजवादी पार्टी को जोर का झटका लगा है। बलिया के कद्दावर नेता और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे पूर्व मंत्री नारद राय ने पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। सोमवार को नारद राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया है। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि अब मैं अपनी पूरी ताकत भाजपा के लिए लगाऊंगा, जिताने की कोशिश करूंगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने मुझे बेइज्जत किया। मेरी गलती यह है कि अखिलेश और मुलायम में से मैंने मुलायम सिंह यादव को चुना था। पिछले 7 सालों से लगातार मुझे बेइज्जत किया गया। 2017 में मेरा टिकट अखिलेश यादव ने काटा, 2022 में टिकट दिया, लेकिन साथ साथ मेरे हारने का इंतजाम भी किया। गैंगस्टर मामले में अब्बास और पत्नी निखत को राहत, पुलिस को फटकार। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और पत्नी निखत को आज बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे और उनकी पत्नी निखत अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए पुलिस को भी फटकार लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की अदालत ने शाहबाज आलम की तरफ से गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। लालू यादव की चुनाव परिणाम से पहले भविष्यवाणी, मोदी तो गए। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले एक भविष्यवाणी की है। उन्होंने पीएम पर चुटकी लेते हुए कहा, मोदी तो गए। लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा कि हमें जल्द ही नतीजे पता चल जाएंगे। पीएम मोदी अब चले गए हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि वह जैविक नहीं है, वह एक अवतार हैं। हमारी सरकार 4 जून को बनेगी। मिजोरम में लैंडस्लाइड से 13 लोगों की मौत, कई लापता। मिजोरम में साइक्लोन रेमल के असर के कारण लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार सुबह 6 बजे राजधानी आइजोल में पत्थर की एक खदान ढह गई। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई। करीब 16 लोग लापता हैं। हालांकि अब तक 10 शव निकाले गए हैं। इनमें से 7 स्थानीय लोगों के हैं, जबकि 3 दूसरे राज्यों के हैं। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू जारी है, लेकिन तेज बारिश के कारण इसमें दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री लालडूहोमा ने बैठक बुलाई है। वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट के इमरजेंसी गेट से कूदने लगे यात्री। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट में मंगलवार सुबह बम प्लांट होने की धमकी मिलने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद विमान को जांच के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आइसोलेशन वे में ले जाया गया। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि एविएशन सिक्योरिटी, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और फ्लाइट का बारीकी से निरीक्षण करा।
बम की धमकी मिलने के बाद इंडिगो क्रू ने अलर्ट जारी कर यात्रियों से विमान से नीचे उतरने का अनुरोध किया। कुछ यात्री इमरजेंसी गेट तो कुछ फ्लाइट के मेन गेट से नीचे कूदने लगे। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि सुबह 5:35 पर दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना हमें मिली। सभी यात्री सुरक्षित हैं। CISF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंडिगो की फ्लाइट के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर पाया गया था जिस पर बम लिखा हुआ था। हज के आगाज पर ही हज कमेटी के इंतजाम धराशायी। दावा तो यह था कि हज के इंतजाम हिंदुस्तान से लेकर सऊदी अरब तक पहले से ज़्यादा बेहतर रहेंगे। एक कदम होटल तो दूसरा हरम में होगा, लेकिन हज के आगाज के साथ ही अंजाम का अंदाजा हो गया है। लापरवाही के चलते मुंबई में बिहार के हज यात्रियों की फ्लाइट छूट गई। बस उन्हें देर से लेकर एयरपोर्ट पहुंची। वहां हज यात्रियों के साथ सिक्योरिटी का रवैया भी अच्छा नहीं रहा। एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी के जवान हज यात्रियों पर गुस्सा होते हुए नजर आए। बहरहाल स्थिति शर्मसार करने वाली है, तब जबकि शेड्यूल पहले से तय था। उसके बाद भी हज हाउस में बसों का माकूल इंतजाम नहीं किया गया। चूक होने से फ्लाइट छूटी और उसके बाद भी हज कमेटी का अमला हरकत में नहीं आया। एयरपोर्ट पर हज यात्रियों की बेकदरी हुई। इससे हज यात्री और उनके परिजन गुस्से में हैं। बात बड़ी इसलिए भी है क्योंकि चूक वहां पर हुई है जहां सेंट्रल हज कमेटी का मुख्यालय है, जिसकी देखरेख में देश भर में हज के लिए जाने वालों का इंतजाम किया जाता है। दिल्ली स्पेशल सेल ने किया लेडी डॉन काली तनवर को गिरफ्तार। गाजियाबाद की रहने वाली 25,000 की इनामी लेडी डॉन काली तनवर को राजधानी दिल्ली के फतेहपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उसकी तलाश पिछले साल से यूपी पुलिस कर रही थी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। हाल ही में जब पुलिस को जानकारी मिली कि ये दिल्ली में छिपी है, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद लोनी में हुई हत्या के मामले में यूपी पुलिस को पिछले साल से इसकी तलाश थी। काली तनवर लेडी दीपक अग्रोला और कर्मचारी काला गैंग से ताल्लुक रखती है। संभल में गर्मी से तेज धमाके के साथ फट गई RCC रोड। संभल के गवा में RCC से बनी सड़क तेज धमाके के साथ फट गई। रविवार की दोपहर 2 बजे के करीब ये घटना हुई। धमाके जैसी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग सहम गए। घरों से बाहर निकल कर देखा तो सड़क फटी मिली। इस रोड का निर्माण 4 साल पहले किया गया था। नगर पंचायत गवा की EO डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा ने बताया कि सड़क की अवधि 5 वर्ष तक है। सड़क कैसे फटी इसकी जाँच कराई जाएगी। लोग इसका कारण गर्मी को मान रहे हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट देखने के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी गुजारिश है ज़रूर कर लें।